हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लर्निंग फार्मेसी पे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों के एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं, बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बहुत सारे बच्चों के थ्योरी एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। तो काफी सारे बच्चों की हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम किस तरह से हम मेडिसिन को आराम से याद रखें, उनके नाम को देख के उनके क्लासिफिकेशन को हम याद रखें, तो उस पर आप एक वीडियो बना दीजिए। तो बच्चों, ये वीडियोज हम डिफरेंट पार्ट्स में रिलीज करेंगे, जहां पर A to Z नॉलेज हो जाएगी आपको सारी ही मेडिसिन की, वो किस काम आती है मेडिसिन और उसको किस तरह से कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर वो मेडिसिन आती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इन तरह की वीडियोस को देख के मिल जाएगी, जहां पर आपको एग्जामिनेशंस में भी बहुत फायदा होगा इसका, और एज इन जनरल भी आपको मेडिकल नॉलेज आपकी काफी अच्छी हो जाएगी अगर आप इन तरह की वीडियोस को देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सफिक्स प्राजोल की। जहां पर भी जिस भी मेडिकेशन के पीछे आप प्राजोल देख रहे हैं, आपको समझ जाना है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, यानी एसिड के सेक्रेशन को डिक्रीज करते हैं। स्टमक में जो एक्सेस एसिड बन रहा है उसके प्रोडक्शन को ये डिक्रीज करते हैं। देखिए, हमारे स्टमक में प्रोटॉन पंप्स होते हैं, जिसकी मदद से, जिसके थ्रू हमारे जो स्टमक में एसिड रिलीज होता है, और उसके कारण क्या होता है, जो भी हमारा डाइजेशन वगैरह होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो इसी तरह के एसिड में मिलता है, और उसके बाद इसका पूरा डाइजेशन शुरू होता है। बट बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है इन प्रोटॉन पंप्स के वजह से। तो डॉक्टर इस तरह की ड्रग्स दे देते हैं, जहां पर हम एग्जांपल की बात करें, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, सभी ने सुना होगा, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, इस्मोप्राजोल, रेबेप्राजोल। तो इन तरह की ड्रग्स होती हैं जो कि जब ली जाती हैं तो प्रोटॉन पंप्स को ये ब्लॉक कर देती हैं। एक्सेस एसिड सेक्रेट अब नहीं हो पा रहा है स्टमक में, जिसकी वजह से अगर उसे बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो इसमें काफी ज्यादा आराम मिलता है। नाउ देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सफिक्स ग्लिप्टिन की। तो जहां भी आप ग्लिप्टिन देख रहे हैं, आपको समझ जाना है ये मेडिकेशन जो है ये एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है, यानी डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको, डायबिटीज जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर्सन की बॉडी में ग्लूकोज, जो ब्लड शुगर है, उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी तरह के ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए इन तरह की जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, मेडिकेशंस की टैबलेट्स की फॉर्म में पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। जहां पर अगर हम बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स की अगर बात करें ग्लिप्टिन कैटेगरी की एंटी डायबिटिक ड्रग्स की, तो इसमें सीटाग्लिप्टिन आती है, फिर इसमें लीनाग्लिप्टिन बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, एलोग्लिप्टिन एंड फिर विल्डाग्लिप्टिन। ये सारे बहुत ही बेसिक से बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो कि मोस्टली डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ना देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सफिक्स टेरोल की। तो जहां भी आप मेडिकेशन के लास्ट में टेरोल देख रहे हैं, TEROL, आपको समझ जाना है ये मेडिकेशन ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी की मेडिकेशंस हैं। ब्रोंकोडायलेटर यानी जो अस्थमा वगैरह होते हैं उनके ट्रीटमेंट में इस तरह की मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखिए एल्ब्यूटेरॉल, जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनको दिए जाते हैं, जो पंप्स होते हैं उनके फॉर्म में। फिर देखिए साल्मेट्रॉल इसका एग्जांपल है, फॉर्मेट्रॉल इसका एग्जांपल है। और यहाँ पर देखिए ये अस्थमा जैसी कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है कि जो पर्सन की जो सांस की नली होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है, उसमें जो पस वगैरह होता है, कफ का जो पस होता है वो पूरा फिल हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को ब्रीथ करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, और उसमें एक तरह का जो साउंड होता है ना, एक तरह की आवाज आने लगती है जब वो ब्रीथ करता है या जब वो खांसता है। तो इस तरह की एस्थमेटिक कंडीशन में इन तरह की टेरोल कैटेगरीज की ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। तो देखिए, हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने सफिक्स जोलिन की। तो जिस भी मेडिकेशन के पीछे आप जोलिन देख रहे हैं, आपको समझ जाना है ये एक तरह की नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रग है। नेजल डिकंजेस्टेंट मतलब जो हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है, नाक जाम हो जाती है, बच्चों के केस में बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो बच्चों के केस में तो नॉर्मल सलाइन वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं वही प्रिस्क्राइब कर दी जाते हैं। बट अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो ऐसी ड्रग्स जिनके पीछे जोलिन आता है, जैसे ऑक्सीमिथाजोलिन, जाइलोमिथाजोलिन, और भी काफी सारी ड्रग्स होती हैं जो कि इस तरह से एज एन नेजल डिकंजेस्टेंट इनको इस्तेमाल किया जाता है। ना देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सफिक्स व्यूडिन की। तो जिन भी मेडिकेशन के पीछे व्यूडिन आया है, इसका मतलब आपको समझ जाना है ये मेडिकेशन HIV यानी एड्स
के पेशेंट्स जो होते हैं उनको प्रिस्क्राइब की जाती है। एड्स क्या होती है, देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जहां पर पर्सन की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इस तरह की थेरेपीज वगैरह पे उसको रखा जाता है, जहां पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें व्यूडिन कैटेगरी की ड्रग्स की, तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जिडोव्यूडिन, जो कि मोस्टली जो इस तरह के एड्स पेशेंट है उनको दिया जाता है। फिर स्टेब्यूडिन एंड लेमिव्यूडिन, इन तरह के ड्रग्स भी एज एन एड्स के केस में इन तरह के पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सफिक्स क्विनिन की। तो जहां भी आप क्विनिन देख रहे हैं आपको समझ जाना है ये एक तरह की एंटी मलेरियल ड्रग है। देखिए मलेरिया क्या होता है, एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से होता है पर्सन को। इन्फेक्टेड मॉस्किटो में कुछ तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो इस तरह की बाइट से, जब मच्छर ने काट लिया किसी पर्सन को तो उसके ब्लड में एंटर कर जाते हैं और इस तरह के मलेरियल इन्फेक्शन पर्सन को कर देते हैं, जहां पर उसको बुखार होने लगता है, बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है और भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं इसके। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें इसमें, तो देखिए क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन जैसी बहुत सारी ड्रग हैं जो कि एज एन एंटी मलेरियल ड्रग, जो कि इस तरह के मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है। नाउ देखिए अब हम बात करेंगे अपने प्रीफिक्स की। देखिए अभी तक हम सफिक्स की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे प्रीफिक्स की, जहां पर अगर आप किसी भी मेडिकेशन के स्टार्टिंग में रीफा देख रहे हैं तो आपको समझ जाना है ये मेडिकेशन जो है ये एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन है। एंटी ट्यूबरकुलर यानी जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस तरह की मेडिकेशन दी जाती है। टीबी एक तरह की ऐसी कंडीशन होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से किसी भी पर्सन की बॉडी में स्प्रेड होती है, जहां के जिसके बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। पर्सन जो है बहुत ज्यादा खांसता रहता है काफी लंबे समय तक, और भी उसके काफी सारे उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं इस वजह से। तो कौन सी थेरेपीज में जो रीफा कैटेगरी की ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उसमें रीफामेट होता है, रिफाम्पिन जो कि बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। फिर और भी इसकी होती है ड्रग, देखिए रिफापेंटिन, रेफाटार। तो इस तरह की सारी ही ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की कैटेगरी में आती है। ना देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सफिक्स, जिसमें अगर आप देख रहे हैं कि किसी भी मेडिकेशन के पीछे एस लगाया हुआ है, एस लगाया हुआ है, तो आपको समझ जाना है ये थ्रोम्बोलाइटिक कैटेगरी की ड्रग होती है। थ्रोम्बोलाइटिक क्या होता है, देखिए थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट, यानी जो हमारी जब भी हमें कहीं चोट लगती है तो एक तरह का क्लॉट फॉर्म हो जाता है ताकि बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग ना हो पाए उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पर चोट लगी है। बट थ्रोम्बोलाइटिस का मतलब क्या होता है कि अगर बॉडी के किसी पार्ट में खून जम गया है, बहुत बार आपने देखा होगा कि नीला सा एक वो वाला एरिया जो होता है वो नीला सा पड़ जाता है, क्योंकि अब वहां पर खून जम गया और खून ठीक से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, दाग पड़ गया है। तो इस तरह के थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स दिए जाते हैं डॉक्टर्स को जब आप दिखाने जाते हैं तो इन तरह के ड्रग्स में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसा एग्जाम्पल है जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होता है और इसकी मेडिकेशंस भी अवेलेबल होती हैं। फिर रीटावेस एंड एमिनेज, तो ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि थ्रोम्बोलाइटिक कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने प्रीफिक्स की, जिसमें कैल्सी की हम बात करेंगे। तो जहां भी आप कैल्सी देख रहे हैं आपको समझ जाना है ये कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स होते हैं। तो देखिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीट्रॉल एंड अर्गो कैल्सीफेरॉल, तो इन तरह के सैशेज वगैरह दिए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा अगर किसी भी तरह से पर्सन की बॉडी में उनको कैल्शियम की कमी लग रही है। मोस्टली जो औरतें होती हैं जब उनकी एज क्रॉस हो जाती है 35 के बाद, या ऐसे भी बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं, तो अगर डॉक्टर को लगता है कि इनकी बॉडी में कैल्शियम कम है तो इन तरह की मेडिकेशंस दे दी जाती है, जहां पर हमने बात की अपने प्रीफिक्स कैल्सी की। सो देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सफिक्स लैम की। तो जहां भी आप लैम देख रहे हैं आपको समझ जाना है ये बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग है। मतलब बेंजोडाइजेपिन क्या होती है, ऐसी ड्रग्स होती है जिनको एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। एंजाइटी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर्सन बहुत ज्यादा घबराने लगता है, छोटे छोटे जो चीजों से उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, उसकी घबराहट होने लगती है, उसकी नींद वगैरह में काफी डिस्टर्बेंस हो जाती है, सोने में उसको काफी दिक्कत होती है, भूख जो होती है उसके हंगर इश्यूज भी उसको होने लगते हैं। तो इन तरह की कंडीशन में इन तरह की बेंजोडाइजेपिन थेरेपी स्टार्ट की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, जहां पर बहुत ही कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एल्प्राजोलम एंड मिडाजोलम इस तरह की ड्रग्स दी जाती हैं। तो देखिए अभी हमने लैम की बात की, अगर सफिक्स में लास्ट में पैम भी आ रहा है तो भी ये बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग होगी। तो एक तरह से आपको याद रखने के लिए ये मैं बता रही हूँ। तो अगर एग्जांपल पैम की हम बात करें तो डाइजापाम, लोराजेपाम, फ्लोराजेपाम, ये सारी ड्रग्स भी बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग्स होती है और सेम इनका यूज होता है एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए इनको दिया जाता है।